बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है, उसमें अगर तो हम पुरुमीद हों मुस्तकबिल के हवाले से तो फिर तो पंजाब और KPK के इलेक्शन हो जाने चाहिए और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन भी अपने टाइम पर हो जाएं, अगर कम अज़ कम पहले नहीं होते तो दूसरी असम्बलियों के भी। लेकिन जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक कहीं ख्वाब ही ना रह जाए और जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है उसके हवाले से बहुत बड़े बड़े निशान हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, बहुत रेयर, वो करते नहीं हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो उनकी मर्ज़ी के सवाल करें। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मंजरकशी खींची है, बिल्कुल 1997 वाली सूरत हाल हो गई है जिस वक्त नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को निकाल दिया था। इस वक्त सारे का सारा जो फोकस है नवाज़ शरीफ की, आसिफ जरदारी की, मौलाना फजलुर रहमान और एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें हमें शामिल नज़र आती है, उनकी पॉलिटिक्स का, कि किसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लगामें डाली जाए, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए। किस चीज़ को कंट्रोल किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच किसने बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग माजी में डिसक्वालीफाई हो गए, सज़ा जिनको मिल गई सुओ मोटो केस के नतीजे में, एविडेंस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग कर दिया, उनकी राह हमवार की जाए। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे जब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक केस बिल्ड किया गया कि उनको बड़ी बीमारी है, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं और उनकी जान को ख़तरा है। उस वक्त मुझे याद है अदालत भी पूछ रही थी कि कोई नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत दे ज़िंदगी की। वही जज हैं इस वक्त भी जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ दिया मुख्तलिफ़ केसेस में। वो सारे के सारे जो जज हैं वो हमें इस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 8-7 दिनों में किस तरीके से मतलब मैं ये सवाल करता हूँ कि 15 तारीख को फ़ैसला हुआ ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बेंच का, जिसमें उन्होंने ये सारा सुओ मोटो और उसमें ये केस को रोकने की बात थी और अमीनुद्दीन उसका हिस्सा थे। लेकिन अमीनुद्दीन साहब ने जिस वक्त ये बेंच बनाया गया 20 को 21 को जो केस ये सुन रहा था पंजाब और KPK में इलेक्शंस की, तो उन्होंने नहीं शेयर की ये बात चीफ जस्टिस साहब से कि मैं तो ऑलरेडी इस पर अपनी कंसेंट दे चुका हूँ और मैं तो एक, क्योंकि वो फैसला रिलीज़ बाद में हुआ, उसकी समाअत तो 15 को हुई थी और फिर वो बेंच से अलहदा हो गए। और जिस तरीके से फिर जमाल खान मंदोखेल अलहदा हुए, फिर उसके बाद याया, उससे पहले मंसूर अली शाह साहब का नोट आ गया, फिर याया अफरीदी का नोट आ गया, तो अब हो सकता है जैसे अतर मिनुल्लाह साहब का भी नोट आ जाए। तो हमें ना एक बड़ा क्लियरली, अच्छा ये मैं किसी की नीयत पर या मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई साजिश किसी ने की है, लेकिन जो वाक़यात हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो कौन बंदा क्या बात कर रहा है और उसका बेनिफिशियरी कौन है। आज जो नवाज़ शरीफ ने जो गुफ्तगू की है उसमें एक नज़र आता है कि जैसे कहा जाता है ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। हो सकता है ये कोइंसाइड ही हो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कोइंसाइड है कि एक साइड को फ़ायदा दे रहा है कि जनाब बेंच जो है, यानी वो कह रहे हैं कि ये 3 मेंबर बेंच क्यों, वो मांग रहे हैं बेंच जो वो बात कर रहे हैं उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब का नून लीग के लोग नाम ले रहे हैं, सीनियर जज जी तारिक मसूद साहब का नाम ले रहे हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब का नाम ले रहे हैं, याया अफरीदी का नाम ले रहे हैं, अतर मिनुल्लाह साहब का नाम ले रहे हैं। नाम ले लेके वो ये कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट हो, ये जज आएँ, लेकिन मज़ाहिर नकवी और जो इजाज़ुल हसन साहब हैं उनको उसमें ना रखा जाए। तो अगर एक तरफ वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कुछ जजों पर कि वो उनके मुखालिफ हैं, तो दूसरी तरफ वो ये अपनी गुफ्तगू से कह रहे हैं कि वो जज हमारे साथ हैं। हम कहते हैं आप उनसे मुकदमा उनसे सुने। और कल ये मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि ये जो फोरम शॉपिंग है ये सुप्रीम कोर्ट में अलाउ नहीं हो सकती, कि इसको रख लो, इसको रख लो, उसको रख लो, उसको ना रखो, ये नहीं हो सकती। अब आप ज़रा नवाज़ शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। वो कहते हैं जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात ले लेने चाहिए चीफ जस्टिस से, और ये सुओ मोटो 3 जज सुने। अच्छा अब इसमें देखें क्यों वो कह रहे हैं
वैसे तो ये बात एक बड़ी असूल वाली लगती है, लेकिन क्यों? उमरता बंदयाल साहब है, उसके बाद काजी फायज ईसा है, उसके बाद तारिक मसूद है। अब ये जो काजी फायज ईसा और तारिक मसूद, इन दोनों की आप जजमेंट उठा के देख लें, ये हर जजमेंट में इन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया। वो कहते हैं जी ये 3 जज जो है ना ये सुओ मोटो का फैसला सुनेंगे, तो इसके साथ ही जो पार्लियामेंट में जो करारदाद, जो कानून साजी करने की कोशिश की गई है, यानी जो वो एक जालसाजी है, इसलिए कि 184(3) और जुडिशियल प्रोसेस और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मामला बेसिक चेंज लाने का है वो सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम से हो सकता है, वो सिर्फ लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सईदुज़्ज़मान सदीकी ने और इरशाद हसन खान ने उस वक्त रफ़ीक तारड़ साहब के साथ मिलके, नवाज शरीफ के साथ मिलके मुख्तलिफ बेंचेस ने ऑर्डर कर दिया सजाद अली शाह को कि आप काम नहीं कर सकते, और उनको रोक दिया। हालांकि ये काम था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, लेकिन उस वक्त भी बेंचेस को इस्तेमाल किया गया चीफ जस्टिस को काम से रोकने के लिए, और फिर हमला किया गया उनको वहाँ से निकालने के लिए। तो अभी भी बेंच से फैसला आया कि वो, लेकिन ये साजिश उतनी ही नहीं पकी हुई थी। उसकी एक वजह है कि अभी लोग इस सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, बार्स जो हैं इस सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठ के तो अपना खेल खेल रही है, लेकिन अभी नेकेडली ब्लेटेंटली सामने नहीं आई। तब तो ये हुआ था ना जब सजाद अली शाह साहब ने लेटर लिखा था सिक्योरिटी के लिए, तो जनरल जहांगीर करामत साहब जो है उन्होंने वो सेक्रेटरी डिफेंस को भेजा और वो सो गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने नवाज शरीफ एंड कंपनी ने निकाल दिया सजाद अली शाह को, और इनको हुआ भी कुछ नहीं। ये अभी भी सियासत में है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिन जजेस के साथ शहबाज शरीफ ने बात की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उसने तसाबुर रहमान ने की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दिलवाने के लिए, वो जज तो फारिग हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बाकी जो कायदीन हैं वो सारे के सारे सियासत में हैं, गोया उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। तो यहाँ पर भी ये वही तरीका इस दफ़ा इस्तेमाल किया गया, और पार्लियामेंट पे हमला। कल ये इतलात थी कि हो सकता है काले कोट पहन के कुछ लोग ऐसे आ जाएं जो कॉरिडोर्स में रुकावटें पैदा करें और कुछ इस किस्म की एक्टिविटी हो। ये ऐसी स्पेकुलेशंस थी, और ये अब तो बिल्कुल सामने हो गया। जब वज़ीर दाखिला ये कहते हैं, जब वज़ीर इत्तलात ये कहती है, वज़ीर कानून ये कहता है, नवाज शरीफ कहता है कि हम फैसला नहीं मानेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कह दिया, ये 96-97 वाली सूरत हाल बना दी है कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और हम भगा देंगे ताकत के बलबूते पर अभी। और फिर पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट है ही नहीं, जो कि एक इस वक्त क्लब है जिसमें चंद लोटे हैं और बाकी जो लोग हैं वो उसकी सिंपल अक्सरियत भी फॉर्म नहीं करते, और आइन में तरमीम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट ने अपनी राय दे दी है, वकला ने अपनी राय दे दी है, सियासतदानों ने, बार कौंसल्स ने कहते हैं राय दे दी है। सबसे बड़ी जो बार है सुप्रीम कोर्ट बार, वो तो उसने तो राय नहीं दी, लाहौर हाई कोर्ट बार ने तो राय नहीं दी, फैसलाबाद बार ने तो राय नहीं दी, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो राय नहीं दी, मुल्तान हाई कोर्ट बार ने तो राय नहीं दी, पिंडी हाई कोर्ट बार ने तो राय नहीं दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार ने तो राय नहीं दी, सिंध हाई कोर्ट बार ने तो राय नहीं दी। वकीलों की अक्सरियत जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ है। और लेकिन एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो पाकिस्तान बार काउंसिल में जो है हावी है, अब जब इलेक्शन हो गए तो वहाँ भी उनका सफाया हो जाएगा, अपेरेंटली लगता ही है। वो पॉलिटिकली क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलाइन किया तो वो उनके साथ है। ये मैंने सारी आपको सूरत हाल इसलिए बताई है कि अगले ये 2-3 दिन में हम देख सकते हैं हुकूमत की तरफ से जो प्लानिंग हो रही है कि उसमें जजेस की मज़ीद किरदार कशी, उसमें सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट हमला, उसमें किसी भी तरह के कहीं से भी कोई 2-4-5 जजेस की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट आ सकती है। चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं और जो उनके इनर जो इश्यूज़ हैं उनको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जजेस के साथ मिलकर। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये सिर्फ इसलिए है कि नवाज शरीफ की वापसी हो सियासत में, जहांगीर तरीन की वापसी हो सियासत में, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे जो गिराई गई थी, जो शहरों में बनाई गई थी, पार्क्स में बनाई गई थी, जिस पे शायद जरदारी ख़ानदान के उसमें मलकियत है, उसमें बिलावल की हो सकता है मलकियत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो ये बताता है कि बड़े लोग उस प्रॉपर्टी में
शामिल हैं उसको एक्वायर करना चाहते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की सिसिलियन माफिया को निकालने की, उसको अनडू करके इन लोगों को वापस लाना चाहते हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसमें जो अफसोसनाक बात है, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो वाजे करे कि वो कहाँ खड़ी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये आ रहा है कि जनाब अब नून लीग के लोग ये कहते हैं कि जी हम तो बात भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें वहाँ से कहा जाता है कि इमरान खान से कोई बात नहीं करनी। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को वाजे करने चाहिए बात, इसलिए कि इसका एक इम्पैक्ट बुरा हो रहा है। इसका एक इम्पैक्ट जो है वो बाजवा की से जितनी लोगों को नफरत है ना और थी, ये इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा इसका, ये जो बात हो रही है। तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को इससे डिसएसोसिएट करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से ये बात नहीं होगी, लेकिन लोगों को ये यकीन नहीं है। तो ये एक बड़ी घमसान की जंग है। इसमें आज बड़ा अहम है, इमरान खान साहब आज रात एक इम्पॉर्टेंट उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है, आज भी पीटीआई उसमें फ़ैसला करेगी, अब वकला भी इसमें फ़ैसला करने वाले हैं। तो बहरहाल ये अगले 3-4 दिन, जिसमें मंडे ट्यूसडे, जो पहले 2 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुकूमत कह रही है हम नहीं मानेंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन वर्चुअली एब्रोगेट हो चुका है। जब वजीर कानून ये कहता है, वजीर दाखिला ये कहता है कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला इलेक्शंस के हवाले से, तो आइन तो टूट चुका है। आइन पर अमल दरामद हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो नहीं करेंगे। अब क्या फिर कोई ये सब कुछ निगरान अबूरी सेटअप, जो टेक्नोक्रेट की हम बात करते थे, वो बनाने की कोशिश है? क्योंकि उस सेटअप बनाने का मतलब भी ये है कि इंतखाबात ना हो, और ये इंतखाबात कौन चाहता है ना हो? वो लोग चाहते हैं जो ये डरते हैं कि इमरान खान आ जाएगा, जीत जाएगा और हमारे मामला ख़राब हो जाएंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, हम आपको ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे इंशाल्लाह, और देखते रहिए खबरें। मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं फिर कहता हूँ कि बहुत आउट हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको ये देंगे। और मंडे ट्यूसडे से तो हम अपना ये जो वीलॉग्स हैं इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा करेंगे, इसकी फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, ताकि हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप लोगों को आगाह रख सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने।